गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है परसीविंग अदर्स। ठीक है, परसीविंग अदर्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम कैसे दूसरे को परसीव करते हैं, यानी दूसरों को हम किस तरह से उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको करना है पहला है फॉर्मिंग इम्प्रेशन। फॉर्मिंग इम्प्रेशन मतलब किस तरह से हम दूसरों के बारे में एक छवि का निर्माण करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में आप कुछ अपने मन में उसके लिए कुछ इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं कि ये लड़का कैसा है या ये लड़की कैसी है। हाँ, तो ये इम्प्रेशन किस बेस पे आप फॉर्म करते हैं? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, यानी कुछ ऐसे नॉन वर्बल क्यूज जो हैं जो आप देखते हैं और उसके बेस पे आप दूसरों का इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं अपने मन में। जैसे नॉन वर्बल क्यूज में पहला है फिजिकल अपीयरेंस। इट मीन्स कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी से मिल रहे हैं तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक ढांचा किस तरह का है, वो सुडौल है, लंबा है, छोटा है, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, इस बेस पे आप फर्स्टली आप किसी की भी इम्प्रेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई सुंदर सी लड़की अच्छे से फिगर वाली आती है तो आप कहते हैं देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है, उसका फिगर देखो कितना अच्छा है। यानी कि सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो क्या पड़ता है? फिजिकल अपीयरेंस का, कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। दूसरा नॉन वर्बल क्यूज है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कि चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, वो स्माइल कर रहे हैं या बहुत एग्रेसिव मूड में हैं कि सैड के मूड में हैं। ठीक है, तो ये जो भी एक्सप्रेशन होता है फेस का, उस बेस पे भी आप इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। कोई पर्सन आ रहा है और उसके फेस का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत स्माइली मूड में है तो आप कहते हैं ना, अरे कितने स्माइल कर रहे हो, लग रहा है कुछ बहुत अच्छी बात है, आज बहुत खुश हो। तो आपने क्या किया, उसके नॉन वर्बल क्यूज के आधार पे आपने एक इम्प्रेशन फॉर्म किया कि आज वो बहुत खुश है। ठीक है, या बहुत खुश मिजाज लड़की होगी। ठीक, अगर बहुत एग्रेसिव है, चेहरा बहुत गुस्से में है तो कहते हैं इसका तो हमेशा मुंह बना रहता है, ये हमेशा गुस्से में ही रहती है। तो आपने किस तरह का उसका जो इंफॉर्मेशन उसका इम्प्रेशन फॉर्म किया कि ये गुस्से लड़की है। तो ये कुछ नॉन वर्बल क्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें किसी भी दूसरे के लिए क्या आप इम्प्रेशन को फॉर्म करने के लिए। तीसरा है गेस्चर पोस्चर। उसका गेस्चर पोस्चर कैसा है? ठीक है, कुछ लोग के गेस्चर पोस्चर हाथ हिलाना, पैर हिलाना, तुम कहते हैं कि जरूर उसके मन में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हमने कैसे पहचान लिया? क्योंकि उसकी गेस्चर पोस्चर जो है वो नॉर्मल न होके एब नॉर्मल तरीके है, वो पैर हिला रही है, हाथ हिला रही है, सर में कुछ नहीं कर रही है, कान में कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरह के जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो हेल्प करते हैं किसी के बारे में भी इम्प्रेशन फॉर्म करने के लिए। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉइस एंड ड्रेस। वॉइस के बेस पे भी आप इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, वॉइस का टोन क्या है, बहुत ज़ोर से बोल रहा है या धीमे से बोल रहा है, नॉर्मल बोल रहा है, इस टोन के बेस पर भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्सन किस तरह के व्यक्तित्व वाला है। अगर वो बहुत प्यार से बोल रहा है या बहुत गुस्से में बोल रहा है, वॉइस उसकी बहुत ऊंची है, आवाज़ बहुत ऊंची है, तो हम बोलते हैं ना हमेशा ही चिल्ला के बात करती है या इससे बात तो यार बहुत ही अच्छे से बात करती है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं? इसी वॉइस टोन के कारण हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्यक्ति का किस तरह से हम उसको परसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल के बेस पे हम इम्प्रेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम किसी के बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। पहला मॉडल जो है वो है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी बहुत संख्या में आपको इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो उसे मल्टीपल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंदर दो मॉडल है। पहला है एडेटिव मॉडल। एडेटिव मतलब योगात्मक मॉडल। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 10 पॉइंट रेटिंग स्केल पे रेट किया। ठीक है, उसमें हमने इंटेलिजेंस के लिए 9 दिया, अट्रैक्टिवनेस के लिए उसको 8 पॉइंट्स दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 9 दिया और अनफ्रेंडनेस
के लिए हमने उसको 2 दिया, ठीक है। तो हमने अगर इस तरह से उसको स्कोर्स दिए हैं तो जो भी स्कोर्स आए हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कौन सा मॉडल है, एडिटिव मॉडल। तो जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी रेटिंग स्कोर्स आते हैं, उनको हम टोटल करके टोटल स्कोर्स के आधार पर हम क्या करते हैं, पर्सन की इम्प्रेशन को फॉर्म करते हैं। तो ये टोटल स्कोर 28 है, तो यानी हमने उसकी इम्प्रेशन को फॉर्म कर लिया इन विशेषताओं के आधार पर, इन इंफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो मॉडल होता है, जो इसी का सेकंड मल्टीपल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के 2 मॉडल मैंने बताए आपको, एक एडिटिव है और दूसरा है एवरेजिंग मॉडल। एडिटिव मॉडल समझ में आ गया। एडिटिव मॉडल वो होते हैं जिसमें हम सारी जो भी विशेषताएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनके स्कोर्स को जोड़ के हम किसी भी व्यक्ति का इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। एवरेजिंग मॉडल क्या होता है, एवरेजिंग मॉडल में हम एवरेज निकाल लेते हैं टोटल स्कोर का। जैसे कि मान लीजिए ये 28 आया है, तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि कितने इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं, 4। तो एवरेजिंग मॉडल में हम क्या करेंगे, 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7, यानी टोटल स्कोर क्या आया, 7, ठीक है। एवरेजिंग मॉडल एडिटिव मॉडल से ज़्यादा अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि अगर मान लो ये 4 इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस के लिए 9, अट्रैक्टिवनेस के लिए 8, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 9 और अनफ्रेंडनेस के लिए 2 है, ठीक है। तो अगर हम एक और विशेषता इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे एग्रेसिवनेस, ठीक है। एग्रेसिवनेस किस तरह की विशेषता है, निगेटिव विशेषता है किसी भी पर्सन की, कि उसमें एग्रेसिवनेस कितनी है। तो मान लो हमने उसको 2 पे रेटिंग की, तो ये 2 हो गए, तो टोटल स्कोर अब कितने हो गए, 28 + 2 = 30। जो टोटल स्कोर आया वो 30 हो गया, यानी पहले से अधिक बढ़ गया, यानी कि अब जो व्यक्ति का इम्प्रेशन है वो पहले से अधिक पॉजिटिव हो गया, जबकि उसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन हमने रेटिंग की है, एग्रेसिवनेस की एक निगेटिव विशेषता को हमने रेटिंग की है, और उसके जुड़ने के बाद भी, एक निगेटिव इंफॉर्मेशन जुड़ने के बाद भी व्यक्ति का जो स्कोर है वो 28 से 30 हो जा रहा है, यानी कि वो पहले से अधिक पॉजिटिव इंप्रेशन उसका फॉर्म हो रहा है। तो ये इसमें कमी है कि अगर हम निगेटिव विशेषता जोड़ते हैं तो भी जो ओवरऑल इंप्रेशन निकल के आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन एवरेजिंग मॉडल में क्या होता है, एवरेजिंग मॉडल में मान लो ये 30 स्कोर है, तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 हमारे क्वालिटीज़ हो गए, 1 2 3 4 5। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल स्कोर कितना आएगा, 6। तो अब क्या हुआ कि अगर हम एक नेगेटिव क्वालिटी ऐड कर रहे हैं तो स्कोर पहले से कम हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है और पहले से ये कम स्कोर दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव विशेषता जुड़ी है। तो इस तरह से जो है एडिटिव मॉडल से अच्छा एवरेजिंग मॉडल को मानते हैं, क्योंकि इसके आधार पर हम एवरेज निकाल के उसके स्कोर्स को बताते हैं। अगर निगेटिव स्कोर जुड़ता है तो यहाँ पे स्कोर अपने आप कम हो जाते हैं और ये पहले से ज़्यादा कम हो जाते हैं और शो करते हैं कि जो पहले पॉजिटिव इम्प्रेशन था वो एक निगेटिव विशेषता जुड़ने के कारण अब जो इम्प्रेशन फॉर्म हो रहा है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का दूसरा मॉडल, पहला मॉडल समझ में आ गया। पहला मॉडल था मल्टीपल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर 2 थे, एडिटिव मॉडल और एवरेजिंग मॉडल। उसके बाद दूसरा मॉडल है ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव। इट मीन्स कि आप दूसरे के बारे में इंप्रेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि 2 तरह का इफेक्ट आता है जब हम इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं। एक होता है प्राइमेसी इफेक्ट, दूसरा होता है रिसेसिव इफेक्ट। मान लीजिए कि हमने 2 ग्रुप लिए हैं, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक। ग्रुप 1 को जो हमने इंफॉर्मेशन दिया उसमें पहले पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थे, बाद में निगेटिव इंफॉर्मेशन थे। पॉजिटिव जो पहले थे बुद्धिमान, मेहनती, आवेगशील, जिद्दी, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप था उसमें पहले दिया गया जिद्दी, आवेगशील, मेहनती, फिर बुद्धिमान, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया स्टडी में कि
जो व्यक्ति था, जो ग्रुप 1 था, उसने जो व्यक्ति का इम्प्रेशन फॉर्म किया वो पॉजिटिव इम्प्रेशन फॉर्म किया, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में किस तरह के इन्फॉर्मेशन थे, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थे, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप था उसने व्यक्ति को निगेटिव उसकी पर्सनालिटी फॉर्म की, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें किस तरह के इन्फॉर्मेशन थे, निगेटिव इन्फॉर्मेशन थे। तो जब हम लास्ट की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्टार्टिंग के इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं तो उसे कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह देखा गया, दूसरी स्टडी में देखा गया कि ग्रुप 1 ने निगेटिव रेटिंग की पर्सनालिटी की और ग्रुप 2 ने पॉजिटिव रेटिंग की पर्सनालिटी की। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो आइटम थे वो निगेटिव थे और सेकंड ग्रुप के लास्ट के आइटम थे वो पॉजिटिव थे, ठीक है। क्योंकि लिस्ट लंबी थी तो जब हम इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, ठीक है, मान लो लिस्ट लंबी है, 20 इंफॉर्मेशन है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट को तो वो स्टार्टिंग के इंफॉर्मेशन भूल जाता है, ठीक है। तो लास्ट के जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं उसके माइंड में वही इन्फॉर्मेशन रह जाते हैं और जब उसको कहा जाता है कि आप इस व्यक्ति के इम्प्रेशन को फॉर्म कीजिए, पर्सनालिटी को फॉर्म करिए, तो वो लास्ट के इन्फॉर्मेशन के आधार पे दूसरे व्यक्ति के इम्प्रेशन को फॉर्म कर देता है, यानी अब उसके लिए एक इम्प्रेशन बना देता है, छवि बना देता है। किस बेस पे? लास्ट के आइटम के बेस पे। क्योंकि लिस्ट लंबी होने के कारण व्यक्ति स्टार्टिंग के आइटम भूल जाता है और सिर्फ लास्ट के आइटम रह जाते हैं और लास्ट के आइटम के बेस पे जब हम इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं तो उसे रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। रिसेंसी इफेक्ट मतलब अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया मुझे, तुरंत का तुरंत उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने उस व्यक्ति के इम्प्रेशन को फॉर्म कर दिया और लिस्ट लंबी थी इसलिए पहले की इन्फॉर्मेशन हम भूल गए और रिसेंट में जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दिया उस बेस पे हमने छवि का निर्माण कर दिया। तो इसे कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट, जिसमें हम लास्ट के इन्फॉर्मेशन के बेस पे किसी की पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो ग्रुप 1 है और इसकी लिस्ट लंबी हो गई, ठीक है, तो इसने क्या किया कि लास्ट की जो निगेटिव आइटम्स थे उसके बेस पे पर्सनालिटी को फॉर्म करके दूसरे की छवि जो है वो निगेटिव इवेल्युएट कर ली। उसी प्रकार सेकंड ग्रुप में लास्ट में पॉजिटिव आइटम्स दिए हुए हैं और लिस्ट लंबी है, तो जो सब्जेक्ट थे वो स्टार्टिंग के आइटम भूल गए और लास्ट की रिसेंसी इफेक्ट प्रभाव के कारण उसके लास्ट के जो पॉजिटिव आइटम्स थे उस बेस पे उसने इम्प्रेशन फॉर्म कर दिया, यानी उन्होंने पॉजिटिव इम्प्रेशन फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट पड़ता है कि आप किस ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन कम है तो इंसान स्टार्टिंग के इन्फॉर्मेशन भी याद रखता है, ठीक है, तो इस हिसाब से वो स्टार्टिंग के इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर इम्प्रेशन फॉर्म कर रहा है तो उसको प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। अगर लिस्ट लंबी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो जो रिसेंट के इन्फॉर्मेशन होते हैं वही उनके मेमोरी में रह जाते हैं और उसी के बेस पे वो इम्प्रेशन को फॉर्म करते हैं, तो उसे रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन का जो लास्ट मॉडल है वो है पॉजिटिव एंड निगेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह के जो मॉडल्स हैं जिसमें ये देखा गया है कि जब हम टारगेट व्यक्ति की इम्प्रेशन फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा निगेटिव इन्फॉर्मेशन के बेस पे दूसरे की छवि फॉर्म करता है, ठीक है, यानी कि वो निगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करता है एज कंपेरिजन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन।